बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अफजाल अंसारी, मेंबर लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन। आइए चलते हैं आज की गाइडलाइन की तरफ। जी, आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चरल इनकम। जी, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक एग्रीकल्चर इनकम की ट्रीटमेंट जो है वो कैसे होती है टैक्स के अंदर। आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 41 इसे डील करता है। जी, उसके मुताबिक जो एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि एग्रीकल्चर इनकम जो है उसके ऊपर प्रोविंस में जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स होता है, हर प्रोविंस का अपना एक एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लॉ होता है और उसके रेट्स होते हैं। तो अगर तो उस पर्सन ने वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स रेलेवेंट प्रोविंस को दिया है तो उस हद तक वो एग्रीकल्चर इनकम जो है वो FBR यानी फेडरल में एग्जेम्प्ट होगी। तो अगर वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं दिया गया और उसमें हम शो करते हैं कि ये हमें इतनी एग्रीकल्चर इनकम हुई है FBR में, तो वो हमारी उतनी अमाउंट हमारी टैक्सेबल इनकम में ऐड की कर दी जाएगी, यानी वो टैक्सेबल हो जाएगी। जी, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है। जी, उसमें ये है कि एग्रीकल्चर मींस एनी रेंट और रेवेन्यू, कोई भी रेंट या रेवेन्यू जो रिसीव हुआ हो ड्राइव्ड बाय ए पर्सन फ्रॉम लैंड, लैंड से कोई रेंट या रेवेन्यू मिला हो और वो लैंड पाकिस्तान में हो और वो लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही हो, तो ऐसी इनकम को हम एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। जी, आगे चलते हैं। या इससे अलावा कोई एनी इनकम ड्राइव्ड बाय ए पर्सन फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन पाकिस्तान। जी, कोई भी इनकम जो जनरेट हो रही है वो किसी भी ज़मीन से जो कि पाकिस्तान में है, फ्रॉम एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से वो आ रही हो इनकम, या कोई किसी ऐसे काम से कि जो कल्टीवेटर वगैरह जो भी वहाँ पर है, कोई ऐसा प्रोसेस वो कर रहा है और उससे वो इनकम जनरेट हो रही है। तो इसमें हम ये समझ सकते हैं जैसे गंदम होती है तो उसे बाज़ार में ले जाने के लिए तो उसे तूड़ी को अलग करना होता है, दानों को अलग करना होता है। तो अगर तूड़ी की भी जो सेल है तो उससे वो जो हम बेचते हैं तो वो इनकम भी हमें एग्रीकल्चर इनकम ही होगी। जी, आगे चलते हैं। जी, इसके बाद हम देखते हैं कि द सेल बाय कल्टीवेटर रिसीवर रेंट इन काइंड ऑफ एनी प्रोड्यूस, यानी कोई भी प्रोड्यूस जो है वो जब सेल होती है तो वो भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम होगी। जी, इसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी बिल्डिंग जो है वो एंड ऑक्यूपाइड बाय द रिसीवर ऑफ द रेंट और रेवेन्यू ऑफ द लैंड डिस्क्राइब्ड इन क्लॉज A और B, यानी जो ऊपर हमने क्लॉजेस डिस्कस की हैं तो उसी पर्सन की जिसकी ज़मीन है उसी की बिल्डिंग अगर हो तो उससे भी जो आमदन होगी एग्रीकल्चर इनकम होगी। जी, और उसमें एक कंडीशन है जो कि हम नीचे जाके डिस्कस करते हैं। जी, इसके बाद या वो बिल्डिंग जो है वो उसमें कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा है जो कि हम अभी ऊपर डिस्कस किया है, तो उस बिल्डिंग से जो आमदन आएगी वो भी एग्रीकल्चर इनकम होगी। जी, उसमें शर्त ये है कि जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल करीब हो उस लैंड से जिस लैंड पे ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और जो बिल्डिंग है इज़ अ बिल्डिंग विच द रिसीवर रेंट एंड रेवेन्यू और द कल्टीवेटर और द रिसीवर रेंट इन काइंड बाय रीज़न ऑफ द पर्सनस कनेक्शन विद लैंड, यानी वो बिल्डिंग जो है वो यानी लैंड से की वजह से वो बिल्डिंग हो,
और उसमें जैसे कि एक डिवेलिंग हाउस होता है, कोई रेजिडेंशियल हाउस छोटा सा वहाँ बना होता है रहने के लिए, काश्तकारों के लिए या मज़दूरों के लिए, तो वो लैंड की वजह से यानी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो वो बिल्डिंग एक छोटी सी कोई बना दी है, डिवेलिंग हाउस बना दिया है, या वो स्टोर हाउस बना दिया है, यानी हम फसल को काश्त करते जा रहे हैं और साथ साथ थोड़ा सा स्टोर होता जा रहा है, जमा होकर फिर वो मार्केट चला जाता है, तो वो स्टोर हाउस जो है वो हमने बनाया है, या कोई वैसे ही कोई आउट बिल्डिंग बनाई है। तो ये बिल्डिंग की अगर इनकम है तो उसकी ये शराइत है। जी आगे चलते हैं। जी इसके बाद हम देखते हैं सेकंड शेड्यूल पार्ट 4 एग्जेम्पशन फ्रॉम स्पेसिफिक प्रोविजंस। यानी इसमें हम देखते हैं कि अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 21L थ्रू बैंकिंग चैनल, यानी बैंकिंग चैनल से जो पेमेंट्स हमने करनी होती हैं सेक्शन 21 के मुताबिक, और सेक्शन 153 के मुताबिक 1A विद होल्डिंग ऑन परचेजेस, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर अप्लाई नहीं होगी अगर कोई शख्स ग्रोवर से वो प्रोड्यूस ख़रीदता है, बशर्तिया के वो सर्टिफिकेट वो ग्रोवर देता है विद होल्डिंग एजेंट को ऑन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। यानी अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, अब एक ग्रोवर है, उससे कोई भी शख्स वो चीज़ लेता है, मिसाल के तौर पे गंदम है, तो वो जो भी ख़रीदेगा वो कल्टीवेटर से यानी ग्रोवर से, तो उसके ऊपर 153(1)(a और सेक्शन 21L जो है वो अप्लाई नहीं होगा, बशर्तिया कि वो जो ग्रोवर है वो एक विद होल्डिंग एजेंट को एक प्रेस्क्राइब्ड सर्टिफिकेट दे। इसके बाद हम देखते हैं कि इसी तरह एक क्लॉज 44AA है, उसमें जो सेक्शन 153 है जो विद होल्डिंग ऑन सप्लाई है, वो मुंदरजा झैल जिस तरह ऊपर हमने डिस्कस किया कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, इसी तरह इन चीज़ों पर भी वो एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे फ्रेश मिल्क है, फिश है, लाइव चिकन है, लाइव एनिमल है, अनपैक्ड मीट है, रॉ हाइड है, तो उसमें बशर्तिया के एक शर्त है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है विच हैज़ बीन सब्जेक्ट टू एनी प्रोसेस अदर दैन विच इज़ ऑर्डिनरली परफॉर्म टू रेंडर सच प्रोड्यूस टू बी फिट टू मार्केट के लिए कोई छोटा मोटा प्रोसेस किया हो तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई उसमें मेजर प्रोसेस ना हुआ हुआ हो, यानी ये रॉ शेप में है चीज़ें ख़रीदी हुई हो, और सर्टिफिकेट जो है ना, एक जिस तरह हमने ऊपर पिछले क्लास में डिस्कस किया, एक सर्टिफिकेट जो है वो ग्रोअर देगा बायर को, और रॉ शेप में वो ख़रीदेगा, तो इन चीज़ों पर भी विद होल्डिंग नहीं होगी अगर ये डायरेक्ट ग्रोअर से ली जाएंगी। जी इसके बाद हम देखते हैं क्लॉज 105B, अगर उसमें ये है कि एनी इनकम रिसीव्ड बाय ए टैक्स पेयर फ्रॉम ए कॉरपोरेट एग्रीकल्चर एंटरप्राइज, कॉरपोरेट एग्रीकल्चर एंटरप्राइज से कोई इनकम होगी और जो कि डिविडेंड की सूरत में, और डिविडेंड होगा इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर से, तो वो भी एग्जेम्प्ट होगी। जी आगे हम देखते हैं कि रेट्स क्या होते हैं। अब प्रोविंस वाइज हम देखते हैं, ये पंजाब के रेट्स हैं जो कि 4 लाख तक एग्जेम्प्ट है, उसके बाद 4 से 8 लाख तक 1000 है, 8 लाख से 12 लाख 2000, और इस तरह ये ऑनवर्ड है। जी इसके बाद हम देखते हैं, असल में पंजाब में इस रेट के मुताबिक हम पहले कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम ज़मीन के जो एरिया है वो कितनी मलकियत है उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, तो जो रेट ज़्यादा होगा वो हम पे करेंगे। जी इसके बाद हम सिंध का इनकम टैक्स देखते हैं एग्रीकल्चर, उसके ये रेट्स हैं, 12 लाख तक एग्जेम्प्ट है, उसके बाद ये ऑनवर्ड इस तरह से है। जी उसके बाद ये KPK का है, 4 लाख तक एग्जेम्प्ट है, और बाकी इस तरह से रेट्स हैं उसके, और ये बलूचिस्तान के रेट्स हैं।
जी, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। आपका बहुत शुक्रिया।